मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु और आप सबों को ईश्वर की आशीष और कृपा प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 18 और 19 और 20 में कहते हैं, जब संसार तुमसे बैर करता है तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि संसार तुमसे बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। जब संसार हमें ठुकराता है, जब संसार हमारा तिरस्कार करता है, जब संसार हमारा बहिष्कार करता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है। ईश्वर ने आपको चुन लिया है। आपके जीवन में आने वाले दुख, तिरस्कार और बहिष्कार ये बताता है कि प्रभु तुम्हें अपना लिया है। हम बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु यीशु संसार में आए मानव रक्षा के लिए, तो संसार ने प्रभु यीशु को नहीं अपनाया। संसार प्रभु यीशु को ठुकरा दिया और प्रभु यीशु का तिरस्कार और बहिष्कार किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 10 और 11 में लिखा है, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। क्यों संसार ईश्वर को नहीं पहचाना और क्यों संसार हमें नहीं पहचानता है? संसार हमें इसलिए नहीं पहचानता है क्योंकि संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 1 और अध्याय 2 और वचन 16 में लिखा है, क्योंकि संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है। शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, जो ईश्वर से नहीं बल्कि संसार से आता है। इसीलिए संसार हमें ठुकराता है, हमारा तिरस्कार करता है और हमारा बहिष्कार करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जिसने तुमको बुलाया वह पवित्र है। इसीलिए जब ईश्वर हमें चुनता है, चुनने का मतलब कि हम पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, इन सारे बुराइयों को छोड़कर शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड, तब संसार हमसे बैर करता है। इसीलिए जब प्रभु यीशु संसार में पवित्र जीवन लेकर के आए, संसार ने प्रभु यीशु को ठुकरा दिया। जब जब हमारे जीवन में हमारा तिरस्कार और बहिष्कार किया जाएगा, याद रखिएगा ईश्वर हमें चुना है
और ईश्वर हमें प्यार करता है। हम लोग पुराने व्यवस्थान में उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे, अध्याय 37 से लेकर अध्याय 50 तक। वहाँ पर हम याकूब के 12 बेटे जोसेफ के बारे में सुनते हैं, जिसे ईश्वर ने चुना और ईश्वर उस जोसेफ के द्वारा अपनी महिमा और करिश्मा प्रकट करना चाहता था। जब ईश्वर ने जोसेफ को चुना तो उसके भाइयों ने उसे ठुकरा दिया, उसका तिरस्कार और बहिष्कार किया। हम बाइबल में देखेंगे, जब जोसेफ अपने भाइयों से मिलने के लिए दोतान गया, तब वहाँ पर उनके भाइयों ने उसका विरोध किया, उसको पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको अंधा कुआं में डाल दिया। इतना ही नहीं, जोसेफ को उन्होंने सौदागरों के हाथ में बेच दिया। जोसेफ रोता रहा और एक अनजान प्रदेश में अपने परिवार से दूर अनजान देश में चला गया। जोसेफ बहुत रोया, वह ठुकरा दिया गया अपने भाइयों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा बहिष्कार किया गया, तिरस्कृत किया गया। और उस अनजान प्रदेश में सौदागरों के हाथों में कभी इधर बिकता रहा, कभी उधर बिकता रहा, कभी उस पर कोड़े बरसाए गए, कभी उसे मारा गया, कभी उसे कूटा गया, कभी उसे कचोटा गया, कभी मरोड़ा गया। उस अनजान प्रदेश में जोसेफ लावारिस था, अपने परिवार से कट गया था। 17 साल की उम्र में प्रदेश में, अनजान प्रदेश में वह एक लावारिस की तरह था। उसका ना परिवार था, ना आगे था, ना पीछे था। वह तिरस्कृत था। और उस अनजान प्रदेश में जब जोसेफ को सताया गया, एक नौकर की तरह, एक गुलाम की तरह, तब जोसेफ हमेशा अपने मालिकों की सेवा करता रहा ईमानदारी से, और उनके प्रति स्वामी भक्त बना रहा, वफादार रहा। ईश्वर जोसेफ का साथ देता रहा और उसकी हर काम में ईश्वर आशीष देता गया। उस अनजान प्रदेश में भी जब जोसेफ के ऊपर में अत्याचार हुआ, उसे ठुकराया गया, उसका तिरस्कार किया गया, तब भी जोसेफ उस परमेश्वर पर भरोसा रखा। उन सौदागरों को जोसेफ के द्वारा इतना लाभ हुआ, इतना मुनाफा हुआ, और इस प्रकार जोसेफ उस प्रदेश में भी, उनके जीवन में ईश्वर की आशीष की वर्षा होती रही। कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, एक विपत्ति का पहाड़ हमारे जीवन में टूटता है और हम फिर बिखर जाते हैं। जोसेफ की जिंदगी में यही हुआ। अब तक उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में और एक विपत्ति का पहाड़ टूटा और उस पर बलात्कार का जुर्म, बलात्कार के आरोप में उसको जेल की सजा हुई और जोसेफ जेल के सलाखों के पीछे चला गया। चूंकि जोसेफ निर्दोष था, फिर भी उसे दोषी करार दिया गया।
और उस अनजान देश में ना परिवार, ना उसका कुटुंब, उसका ना कोई आगे था ना पीछे था, जेल में बंद हो गया। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में ऐसा होने देता है, हम नहीं जानते हैं ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा क्या करना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 वचन संख्या 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक तुम कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक तुम उस जेल से बाहर नहीं आ सकते हो। जोसेफ के लिए कौड़ी कौड़ी चुकाना, जोसेफ के लिए कोई साथ देना, परिवार से टूटा हुआ, परिवार से अलग, तिरस्कृत, बहिष्कार, जोसेफ को उस कैद खाने से बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं था। जोसेफ इस प्रकार कभी अपने भाइयों के द्वारा ठुकरा दिया गया, बहिष्कार किया गया, उसको कुआं में डाल दिया गया, सौदागरों के हाथों में बेच दिया गया और उस पर झूठा इल्जाम लगाकर संगीन जुर्म के तहत जेल की सलाखों के पीछे चला गया। ईश्वर यही चाहता था, ईश्वर यही चाहता था कि जोसेफ अंधा कुआं से जेल की सलाखों तक पहुंच जाए, क्योंकि ईश्वर जोसेफ को चुना था और जोसेफ के द्वारा अपनी महिमा और करिश्मा दिखाना चाहता था। जब जोसेफ याकूब का बेटा जब जेल पहुंच गया, जेल की सलाखों पर चला गया, जहां वह 2 साल तक जेल में कैद रहा, लेकिन यही जेल है जहां से वह मिस्र के राजा फिरौन की गद्दी तक पहुंचा। फिरौन की गद्दी तक ले जाना यही ईश्वर की एक योजना थी। कुआं से लेकर, सौदागरों के हाथों से लेकर, जेल की सलाखों से लेकर फिरौन की गद्दी तक पहुंचाना ईश्वर की यही योजना और करिश्मा थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगे देखेंगे यही जोसेफ जब फिरौन की गद्दी में पहुंचा, तब फिरौन के राजा ने उसको फिरौन की गद्दी का और मिस्र की सारी सत्ता का जिम्मेदारी उस पर सौंप दिया, क्योंकि देश में घोर अकाल पड़ा था। यही जोसेफ जिसे ठुकरा दिया गया, जिसे मारा गया, पीटा गया, खून बहाया गया, झूठा आरोप लगाया गया, तिरस्कार और बहिष्कार किया गया, लेकिन जिंदगी के कठिन क्षणों में याकूब और उसके परिवार के लिए, यही जोसेफ अपने भाइयों के परिवार के लिए अकाल और मृत्यु के समय उनके लिए जीने का एक रास्ता बन गया। यही जोसेफ उनके भाइयों के और उनके पूरे खानदान को मरने से बचाया, अकाल के समय उनके जीवन की रक्षा की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहीं आप भी तो
अपने परिवार से दूर, परिवार से कटकर अनजान प्रदेश में कभी गाली खाते होंगे, कभी आपको भी तोड़ा और मरोड़ा जाता होगा, कभी आप दुख झेलते होंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उस परमेश्वर पर आप श्रद्धा रखें, उस परमेश्वर का पर भरोसा रखें, क्योंकि वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमारे और आपके जीवन के राशि फल को जो इस समय टेढ़ा चल रहा है उसको बदलने की क्षमता रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समय आप जो दुख झेल रहे हैं, इस विपत्ति के समय में समय आने पर आपके द्वारा ही आप अपने परिवार का और दूसरे लोगों का आप संरक्षक बनेंगे, उन लोगों का आप एक जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति बनेंगे, जिस प्रकार जोसेफ अपने परिवार की रक्षा का कारण बना। हमारे प्रभु यीशु को भी ठुकरा दिया गया, उसका भी तिरस्कार किया गया, उसको भी बहिष्कार किया गया, लेकिन वही प्रभु यीशु संसार का उद्धार किया। अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने सारी मानव जाति की रक्षा की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जो वो संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 में और वचन 13 और 14 में कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, इस पर चलने वालों की संख्या थोड़ी है। जीवन की ओर ले जाने वाले रास्ते पर चलने वालों की संख्या थोड़ी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ईश्वर जोसेफ को चुना, जब ईश्वर जोसेफ को उनको चुना, जिसे संसार ठुकरा दिया, तिरस्कार किया, बहिष्कार किया, यही जोसेफ संकीर्ण मार्ग पर चलते हुए जीवन को अपनाया और दूसरे को जीवन को बचाया। प्रभु यीशु भी हमारा मुक्तिदाता अपने जीवन और मृत्यु से पूरे संसार का उद्धार किया। वही प्रभु यीशु हमें ये बताया है, ये सिखाया है कि तुम्हें संसार में क्लेश सहना पड़ेगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 16 और वचन 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें संसार में क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजयी पाई है। जिसे ठुकरा दिया गया, जिसका तिरस्कार किया गया, जिसका बहिष्कार किया गया, वही दुनिया का मुक्तिदाता बन गया। वही परमेश्वर जब आपके जीवन में भी, जब आपको लोग ठुकरा देते हैं, आपका तिरस्कार और बहिष्कार करते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रभु ईश्वर के द्वारा आप चुन लिए गए हैं एक महान कार्य के लिए। हम नहीं जानते हैं कि ईश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है। ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी कि वह उनसे, उनके वंशजों को आकाश के तारों की तरह असंख्या बना देगा, धूलकणों के समान असंख्या बना देगा,
ईश्वर वही जोसेफ को, जिसे ठुकरा दिया गया था, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। जोसेफ के द्वारा याकूब का पूरा खानदान मिस्र देश में प्रवेश करता है और ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा करता है, केवल जोसेफ के द्वारा ही, रूबेन के द्वारा नहीं, यूदा के द्वारा नहीं, और सिमोन और बेंजामिन के द्वारा नहीं, और उसके अन्य भाइयों के द्वारा नहीं, सिर्फ जोसेफ के द्वारा ही ईश्वर अपनी महिमा और करिश्मा को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि ईश्वर ने जोसेफ को चुन लिया था एक महान कार्य के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।